कल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती मिलेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी। आइदर साइड कोई ना कोई पक्ष जाएगा। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा कि पोषणीयता का भी। उन्होंने भेजा था सुप्रीम कोर्ट वालों ने बनारस, फिर बनारस से ये रॉकेट वहीं पहुंचेगा उड़ता हुआ। फैसला उन्हीं को करना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, कानून का मान रहना चाहिए। हमारे यहां प्रक्रिया है जिला अदालत से चलो, तो चाचा ताऊ दादा सबका मान रहना चाहिए, हर न्यायपालिका की हर सीढ़ी का। लेकिन एक बात मैं कहूं, मेरी समझ ऐसी ये कहती है, हो सकता मैं गलत हूं, मैं कोई पीएन लेखी और जेठमलानी तो हूं नहीं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कोई भी कानून ब्लैंकेट ढंग से लागू नहीं हो सकता कि ना सब पर सब जगह हर स्थिति में लागू। ऐसा कोई कानून नहीं, कोई कानून हो भी नहीं सकता, दुनिया में भी नहीं है, भारत नहीं, जितना थोड़ा बहुत हमने पढ़ा। ये तो न्याय की मूल अवधारणा के विरुद्ध हो जाएगा। मैं फिर एक निवेदन करूं, हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में बड़े सख्त कानून बनाए, दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा सख्त है हमारे कानून, निर्भया कांड के बाद से। लेकिन वो भी ब्लैंकेट नहीं है ना, किस ऐसा टेलीफोन आए तो सबको सूली पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं है। कहा गया इस स्तर से ऊपर का अधिकारी जांच करेगा। है केस टू केस तो करना ही पड़ेगा। तलाक में स्त्री मुआवजा मांग सकती है, हिंदू स्त्री की बात कर रहा हूं, मुसलमान में तो वो शाबानों का लफड़ा हो ही गया था, कैसी हाय हाय हुई थी हिंदू स्त्री की, ठीक कानून कहता है। लेकिन क्या कोई कानून ये तय कर सकता है कि 30,000 रुपया महीना ब्लैंकेट सबको मिलेगा? नहीं ना, जज के ऊपर छोड़ा गया कि बेसिक मंशा कानून की ये है, केस टू केस आप देखिए। आदमी बेरोजगार है तो कहां से देगा मुआवजा? दानिश भाई आप नहीं आ पाएंगे, कहां से देगा मुआवजा? इतनी ही बात है, ब्लैंकेट मत मांगिए। को कानून क्या है? वेद और कुरान तो है नहीं कि जिसमें हंगामा मच जाए, एक भी हरफ ऊपर नीचे कर, हम ही ने बनाया, हम ही बार बार इसको देखेंगे, फाइन ट्यून करेगा देश। पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? 1947 का 15 अगस्त 1947 की स्थिति रहेगी, जो पहचान जो स्वरूप जिस धर्म का है वो ही चलेगा, ठीक। मैंने जैसा निवेदन किया कि मान लीजिए कोई आदमी आ जाए कि मेरे मोहल्ले में जो मस्जिद है या मंदिर है, कुछ भी मान लीजिए, मैं दोनों बोले दे रहा हूं ताकि तनाव ना हो। इसकी जो आज का स्वरूप है, जो मान्य है, वो पूजा स्थल विधेयक में कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि 1940 में यहां ऐसा काम हुआ था, जो दूसरे धर्म का प्रतीक है। तब क्या होगा? तब क्या कोर्ट इस आधार पर मना कर दे सकता है कि नहीं ये क्या पूजा स्थल विधेयक है? बोले नहीं, नॉट अलाउ। ऐसा तो नहीं हो सकता, ब्लैंकेट तो नहीं हो सकता, पूजा स्थल विधेयक का वो अलाउ नहीं होगा कि, ऐसे कैसे हो सकता? और इसको सुने जाने में कोई बुराई भी नहीं। हम लोग क्यों घबरा रहे हैं? पूजा स्थल विधेयक बोले ना, ये पवित्र गाय थोड़ी ना है ना, ये पवित्र कुरान है, कानून है, अच्छी बात है। एक बेसिक ढांचा हमने तैयार किया कि एंडलेस प्रोसेस नहीं होना चाहिए, हर जगह बवाल नहीं चलेगा। एक कट ऑफ डेट तय कर दी, लेकिन उस डेट के भीतर में अगर कुछ विसंगतियां हैं तो ये मुसलमान को भी समझना होगा, हिंदू को भी समझना होगा, वो तो सॉर्ट आउट होंगी। आज मान लीजिए नहीं उठा रहा मुकदमा, कल उठ सकता है। कल कश्मीर से किसी भी आदमी को इस मुकदमे को करने का पूरा अधिकार है। गुजरात की बात कही दानिश भाई ने, नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन गुजरात से अगर कोई आदमी आज सुप्रीम कोर्ट चला आएगा तो फिर मुश्किल सरकार को उसका उत्तर देना होगा। ऐसे नहीं चल सकता। और अदालतों को साथ ही मत कहिए, राजनीति तो बदनीति से काम करती है। अगर हम अदालतों को भी बदनीयत कह देंगे, बदकिस्मत कह देंगे तो अच्छा नहीं होगा। सरकारें किस्मत से मिलती हैं, बदकिस्मत से मिलती हैं, कहिए मैं मंजूर कर लूंगा, लेकिन अदालतें ऐसा मत कहिए कि उनके फैसले बदकिस्मती हैं।
वो बदकिस्मती हो जाएगी तो फिर किस्मत कहां खुलेगी। आज भी गरीब को, गांव गुरबे को अगर सबसे ज्यादा भरोसा है, हिंदू मुसलमान के विषय को छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, तो नेताओं पर नहीं है, विधानसभा लोकसभा पर नहीं है, जहां रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। आदमी कहता भैया अदालत में अब उम्मीद है, जो कुछ है उस प्राण तत्व को जीवित रहने दीजिए, बाकी महादेव अपनी चिंता खुद कर लेंगे। वो अपनी चिंता खुद करें, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। महादेव के लिए कहा जाता है, काशी के लिए, कि शिव पुराण में या कहीं मैंने कहीं किसी ने बताया था कभी संत ने, कि उन्होंने कहा कि काशी मेरी देह है। जो स्थान महादेव की देह हो, औरंगजेब छोड़िए, मैं तो एक बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूं, उसको तनाव में मत लीजिएगा। औरंगजेब छोड़िए, बाबर छोड़िए, जहां से कुलवंश भारत में शुरू हुआ मुगलों का, समरकंद से आके, उनको भी छोड़िए। इस्लाम जब पैदा हुआ, उससे पुराने तो मंदिर हैं हमारे यहां 1000, और कम से कम 50 मंदिर तो काशी में हैं। क्या तो ये तो मान ही लीजिए कि औरंगजेब और बाबा विश्वनाथ एक साथ नहीं आए होंगे काशी में, कि केशव की दुकान पे दोनों टकरा गए पान खाते हुए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। या कहीं भांग छानते हुए टकरा गए, बोले हम तुम भी आ गए, बोले हाँ आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। जब हम कई 1000 साल रुद्राभिषेक कर चुके होंगे तब औरंगजेब पैदा हुए होंगे। कई 1000 साल रुद्राभिषेक कर चुके होंगे, कई 1000 साल गंगा अभिषेक कर चुकी होगी महादेव का। इसलिए ऐसी तुलनाएं ठीक नहीं, ये सब रास्ता ठीक नहीं। और दानिश भाई से मैं कहूंगा, एक बार मैंने इसी मसले पर किसी बहस में कहा था कि एक बार एक विवाद हुआ था दानिश भाई, कश्मीर में पूरा कश्मीर जल गया था। फिर केंद्र और राज्य में मीटिंग हुई कि भाई इसको शांत कैसे किया जाए। अब जो चीज खो गई वो तो मिल नहीं सकती, वो इतनी छोटी बाल, ठीक, पवित्र बाल, मान्यता है कि वो हजरत साहब का, पैगंबर साहब का बाल है, रखा है, खो गया। तो फिर सारे मुफ्ती उलेमा बैठाए गए और कहा गया कि भाई एक ये कही जाए कि वो पवित्र बाल मिल गया। कहा गया ना, भगवान बुद्ध का दांत खो गया, कहा गया दांत मिल गया। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पूछना मूर्खता है, गंदगी है, कि भगवान ईसा मसीह, मैं सबको भगवान बोलता हूं, कि भगवान ईसा मसीह मदर मैरी के पुत्र कैसे हो गए। ये पूछना ठीक नहीं, अभद्रता है। एक नूर से सब जग उपजा, क्यों पूछेंगे हम? हर के जीवन में कुछ कथाएं हैं, हम अपने बाप दादाओं के जीवन की कथाओं पर चर्चा नहीं करते। ये तो फिर, इसलिए मर्यादा हमेशा रखिए सब लोग। मैंने शहाबुद्दीन साहब का बताया कि इसी बात पर हंगामा हो गया था, फाइलें फेंक दी गई थी एक दूसरे के ऊपर। चंद्रशेखर जी ने कहा दोनों भागो, चलो तुम लोग इस लायक नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई दाई कोई नर्स है। ये बात पूछी जा सकती है क्या? नहीं पूछी जानी चाहिए। हम तो मानते हैं दानिश साहब वो अजन्मे हैं, ये उनके प्रतीक स्थल हैं। और अगर दुनिया में कहीं किसी ने दूसरी काशी, दूसरी अयोध्या, दूसरी मथुरा क्लेम की हो तो बताई जाए, तो मैं इस बात के लिए खुद प्रयास करूंगा कि भाई नहीं, जब कई जगह है तो कहीं की भी मान लो। पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में दूसरी अयोध्या, दूसरी काशी, दूसरी मथुरा नहीं, किसी ने क्लेम भी नहीं की। इसलिए जहां है फिर वही मान्य होनी चाहिए।